नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं पीताम्बरा माई की नगरी दतिया में और दतिया के उपचुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है और बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि अप्रत्याशित रूप से उम्मीदवार बनाया गया है। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनका टिकट कटने के बाद में लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष देखा गया। कई विरोध प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए और रात भर हंगामा जारी रहा। और अब भी बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं, नाराज हैं, रुष्ट हैं और यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को पोलिंग बूथ पर अपने एजेंट्स भी नहीं मिल पाएंगे। अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आते हैं तो भी उनको वो कहीं ना कहीं उस तरह से जो महत्व नहीं देंगे यदि नामांकन भरवाने भी आते हैं। हालांकि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के भावुक दावे हैं। जमीनी हकीकत हम बात करें तो कई लोग हैं जो कि आशुतोष तिवारी के फेवर में भी बात कर रहे हैं कि संगठन अगर चाहे तो आशुतोष तिवारी को चुनाव जितवा सकता है। और बीजेपी की अगर हम हटकर बात करें तो एक और नेता जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, दामोदर यादव, लगातार तैयारियां कर रहे हैं चुनाव जीतने की। आजाद समाज पार्टी से ओबीसी, SC, ST को साथ लेकर के वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इन सब के वोटों के बल पर वो अपना चुनाव निकाल लेंगे और दतिया से विधायक बन जाएंगे। इस तरह के सपने संजो रहे हैं और आज आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें नगीना के जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद को दतिया पहुंचे हुए हैं और एक जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। और पूरे ही कार्यक्रम पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी भी अपना प्रत्याशी है वो पूरी तरीके से घोषित नहीं कर पाई है। जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हो सकता है शाम तक या फिर थोड़ी देर बाद में उनके जो प्रत्याशी की घोषणा भी हो जाए। हालांकि पूरी तरीके से अगर हम बात करें इन चुनावों पर, अब जातीय समीकरण और पार्टी संगठन इन सब चीजों पर बात आ चुकी है। नरोत्तम मिश्रा जो कि सूचना मिली है भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके इस तरह से पार्टी को जो छवि खराब नहीं करे, पार्टी फोरम पर बात रखेंगे। इस तरह की बात नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी की गई है। हालांकि इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल हम पीताम्बरा माई पीठ के दर्शन करने भी आए हुए थे और यहाँ पर लोगों से राय जानी तो उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने निश्चित रूप से दतिया में कई विकास कार्य करे हैं और अचानक से उनका ऐसा टिकट कटना बिल्कुल ही अप्रत्याशित है।